हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा क्लास बहुत ही पसंद आएगा। और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि मैथ को तो मैं इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान कि जो बच्चे मैथ को पढ़ के यानी मैथ को पढ़ने से घबराते हैं उनकी घबराहट तो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, बिल्कुल ही दूर। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। वो कहेंगे कि नहीं, मैथ कुछ नहीं है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चंस जितने भी आए, वो अगर 30 क्वेश्चंस हैं मैथ के तो 30 में 30 करके आए। ये हमारी प्रयास रहेगी और उसके साथ आपका साथ, जो कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और आज मैं एज का टॉपिक लेके आया हूँ जो मैथमेटिक के टॉपिक है। एज मतलब आयु, जो कि इस चैप्टर से कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। या आरआरबी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, यूपी पुलिस हुए हैं, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों को बहुत कठिन लगता है या फिर उनको करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और हमारे पास एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता कि हम उस पर समय दे सकें और क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है जिसमें कि अगर 1000 की हमारी भर्ती आ रही है तो उसमें 10 लाख लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि 10 लाख लोग भाग ले रहे हैं। तो उसमें वही निकलेगा जो स्मार्ट वर्क और बहुत उस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से कर ले जाएगा। करते तो सभी हैं, आता सभी को है, लेकिन उन सभियों में से जो सबसे जल्दी करेगा वही उसको आगे ले जाएगा। तो हम उसी को आसान तरीके से करने का एक मेथड बताएंगे। इस मेथड का नाम है, इस एज के टॉपिक को मैं एक फाइट मेथड से बताऊंगा कि इस फाइट मेथड से हम इस टॉपिक को कैसे करते हैं और इसको इतना आसान मैं कैसे बनाता हूं। बस देखते रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आज का टॉपिक है एज और आयु। तो इसमें हम आपको पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर मानते हैं कि आपका प्रेजेंट है, ये मानते हैं प्रेजेंट, ये फ्यूचर और ये हो गया पास्ट। क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप पढ़ते हैं या पढ़े हैं उसके विषय में नहीं है, बट ये इससे संबंधित है। इससे संबंधित है कि हमारी आयु जो है यानी कि एज जो है वो प्रेजेंट में कितना है, फ्यूचर में क्या होगा और पास्ट में क्या था। तो इसको इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसमें आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें और इसको बहुत आसानी से क्या कर सकें। पास्ट मतलब क्या होगा, भूत यानी कि बीता हुआ, भूत, या फिर कह लें तो इसको बीता हुआ समय लिखते हैं, आसान रहेगा समझने में। बीता हुआ समय, और ये तो वर्तमान हो जाएगा और ये भविष्य हो जाएगी, यानी भविष्य में आपकी आयु क्या होगी। ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूं कि अभी से 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। सपोज डेट की मानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि पास्ट में अगर मान लीजिए कि हमारा आयु का रेशियो दिया है 2:3। 5 वर्ष पहले हमारी आयु की रेशियो क्या थी, अनुपात क्या था, 2:3। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा। या सपोज मैंने मान लिया कि 5 वर्ष बाद यही हो गया क्या, 3:5, 3:5 हो गया। ये मैं माना हूँ, एक्चुअली इसको सीरियस मत लीजिएगा, यू डोंट टेक सीरियस, मैंने इसको केवल माना है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर 2:3 और 3:5, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितने वर्ष का हुआ, इन दोनों रेशियो के यानी दोनों अनुपातों का डिफरेंस क्या हुआ, कितने वर्ष का डिफरेंस है इसमें। तो आप बताओगे, चलिए बताइए कि कितने वर्ष का हुआ। तो ये कितने वर्ष का हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि हमारी 5 वर्ष पहले वर्तमान से, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद,
यानी कि जब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये 5 और +5 यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10 वर्ष का हो गया। यानी कि इन दोनों की आयु में डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष की हो जाएगी ना। वर्तमान को अभी भूल जाइए, वर्तमान से 5 वर्ष पहले इसकी ये थी अनुपात आयु का, और इनका आयु का ये था। यानी कि यहाँ पे 2% ले लिया हमने, ए और बी, ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी हो गया, ए और बी हो गया। तो यहाँ पे था कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों की आयु में डिफरेंस कितनी हो जाएगी, वर्तमान से नहीं, अब डायरेक्ट पास्ट और फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले इतना था अब इतना हो गया, 5 वर्ष पहले इतना था 5 वर्ष बाद इतना हो गया, तो दोनों की आयु में डिफरेंस 10 वर्ष की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये आप थोड़ा सोच के देखिए, हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि मैं और हमारे मतलब मैं और मेरे पिता, मैं और मेरे पिता, यानी मेरे पिता मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं, मेरे पिता मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं, मेरे पिता मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं, मेरे पिता मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 वर्ष बाद मैं बोलूं कि 5 वर्ष बाद, मैं आपको बोलूं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, मेरे से 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी। तो अभी मेरे पिता मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, अभी मुझसे 10 वर्ष सपोजेड मान लीजिए कि वो बड़े हैं, तो 10 वर्ष अगर बड़े हैं, ये मैंने माना है, क्योंकि एक्चुअली भाई मजाक मत लीजिएगा, क्योंकि मजाक अगर करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये मेरा मानना था, एक्चुअली मैं भी जानता हूँ कि कभी भी एक पुत्र और पिता की आयु में डिफरेंस केवल 10 वर्ष का नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ, इसको समझिए बस, नहीं कि इसको सीरियस लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा। 10 वर्ष बड़ा किसी का पिता थोड़ी नहीं होगा, किसी के पिताजी 10 वर्ष बड़े नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ, जिसको आप भाई मान लीजिए, चलिए छोड़िए यहाँ पे भाई मान लीजिए, क्योंकि अगर मेरे भाई मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, मेरे भाई मुझसे 10 वर्ष बड़ा है, चलिए यहाँ पे भाई लिख देते हैं, मेरा भाई मुझसे 10 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद जितना मेरा आयु बढ़ेगा उतना तो उनकी भी आयु बढ़ेगी, जितना मेरा आयु बढ़ेगा उतना उनकी भी आयु बढ़ेगी। तो अगर 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद भी उनकी आयु का डिफरेंस कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 10 ही वर्ष रहेगा कि नहीं रहेगा, 10 वर्ष ही रहेगा। क्योंकि जो डिफरेंस होता है ना, जन्म से लेकर और मरण तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बदलती। ये आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि जो आयु का डिफरेंस होता है किसी दो पर्सन के बीच में, उनकी उम्र का जो डिफरेंस होता है, तो वो जन्म से लेकर चलता जाएगा, उतना ही चलता जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाए तो भी, और मृत्यु के बाद भी उनकी आयु का डिफरेंस उतना ही रहेगा। क्योंकि मृत्यु के बाद भी अगर कोई पूछेगा, हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगी वो पूछेंगी, तो तभी हम यही कहेंगे कि मेरे भाई मुझसे 10 वर्ष बड़े थे, यानी कि ये नहीं कहेंगे कि उस समय ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमारे बताने का इतना ही मतलब था कि आयु का जो डिफरेंस होता है किसी दो पर्सन के बीच, तो वो कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर अब एक बात और आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, देखते हैं क्या। देखिए, अगर मैं कह दूं कि मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मेरे परिवार में अगर 3 मेंबर हैं, हम 3 लोग एक घर में मान लीजिए कि रहते हैं, और तीनों लोगों की आयु का एज क्या है, मतलब मान के चलिए तीनों लोगों की आयु का योग क्या होगा, 3 लोगों की आयु का योग अगर मान लीजिए कि कितना है, सपोज डेट मान लीजिए कि 60 वर्ष है, 3 लोगों की आयु का योग 60 वर्ष है, 3 लोग रहते हैं एक घर में और उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, कितनी बढ़ेगी, कितना इंक्रीज करेगा उनकी आयु में। तो इंक्रीज कितना करेगा मेरे दोस्त,
ये जो 3 लोग हैं, 3 लोगों का आयु 5 यानी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 वर्ष बढ़ेगा यानी कि 5 3 15 वर्ष ये बढ़ जाएगा। यानी कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, +15 यानी कि 75 ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे और कुछ क्वेश्चंस पे, ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या है। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो होगा, मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं कि यदि ए बी सी डी का अनुपात, यदि A/B/C/D का अनुपात, ABCD का अनुपात कर लेते हैं डायरेक्टली। ABCD का अनुपात क्या है? अनुपात है 7:2:4:9। यदि ये है और कह देता है कि AC से तथा A जो है C से 21 वर्ष बड़ा है, 21 वर्ष बड़ा है, ए सी से 21 वर्ष बड़ा है, तो मैं पूछूं कि डी, जो डी है वो बी से कितना बड़ा होगा। तो डी बी से कितना बड़ा होगा। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे दिया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सब कुछ इसी में छुपा है। यदि ABCD का अनुपात है 7:2:4:9 तथा A C से 21 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो ये A है ये C से कितना बड़ा है, इनके बीच का जो आयु का डिफरेंस है, यानी A और C की आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 21 वर्ष है। कितना डिफरेंस है? 21 वर्ष का डिफरेंस है कि नहीं है? 21 वर्ष का डिफरेंस है। और जब 21 वर्ष का A के आयु से C का आयु का डिफरेंस, A और C की आयु का डिफरेंस 21 वर्ष है, तो इनका रेशियो देखते हैं क्या दिया है। A का रेशियो 7 दिया है और C का रेशियो 4 दिया है। ठीक, तो A का रेशियो 7 और C का रेशियो 4, तो 7 में से 4 को हटाते हैं 3, यानी कि इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। यानी कि ये 3 रेशियो का जो है कितने, 3 रेशियो बराबर कितना है, 21 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष होगा कि नहीं होगा। 21/3 कर देंगे यानी 7 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष। 1 रेशियो बराबर जब 7 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि डी बी से कितना वर्ष बड़ा होगा। डी बी से कितना वर्ष बड़ा होगा, जो डी है वो बी से कितना वर्ष बड़ा होगा, ये निकालना है। तो बस क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 7 चौके 28, इसका रेशियो कितना है, 4 है। 4 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष, 4 रेशियो बराबर 28 वर्ष। यानी बी जो कह रहा था, डी बी से कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, यही पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि 9 था डी और बी का कितना था, 2 था। बी का कितना था, 2 था। जब 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष, बी तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा 14 वर्ष। इसमें 7 का मल्टीप्लाई 14 वर्ष और 9 में फिर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 63 वर्ष हो गया। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना वर्ष बड़ा है। 63 में से 14 घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ से 5 में से 1 गया 4, यानी 49 वर्ष क्या है, ये बड़ा है, 49 वर्ष बड़ा है। या फिर उस तरह से भी नहीं तो देखिए एक और मेथड में बता रहा हूँ, दूसरा मेथड में बता रहा हूँ। ये तो था कितना, यानी कि 1 वर्ष 1 रेशियो का कितना आ गया, अब बताइए। 1 रेशियो का 7 वर्ष हुआ। तो जब 1 रेशियो का 7 वर्ष हुआ, अब पूछ रहा है कि डी बी से कितना वर्ष बड़ा है। तो डी और बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी रेशियो बी अगर करेंगे तो यही इससे पूछ रहा है कि कितना वर्ष, डी कितना वर्ष है डी से। तो डी कितना वर्ष है, तो यहाँ डी का 9 है और इसका 2 है।
तो ये इसके रेशियो का डिफरेंस कितना है, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वही होगा। तो रेशियो का डिफरेंस 7 है, 7 रेशियो है। तो ये 7 रेशियो का डिफरेंस है। जब इनके रेशियो का डिफरेंस 7 है, 9 - 2 यानी कि 7 है इसका रेशियो का डिफरेंस। तो 7 में एक रेशियो बराबर कितना, 7 वर्ष। तो 7 रेशियो बराबर 7 × 7 यानी कि 49 वर्ष। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये हमारा पहला मेथड था। चलिए अब मैं आपको ले चलूंगा दूसरे मेथड की ओर, दूसरे मेथड की ओर आपको ले चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आज का, ये पहला क्वेश्चन था रेशियो यानी एज, आयु से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए अगर मान लेते हैं गुंजन एवं अभय का वर्तमान आयु, गुंजन और अभय की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। गुंजन और अभय के वर्तमान आयु का अनुपात है, मान के चलिए कितना, 7:4 की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। तो कह रहा है क्या, 3 वर्ष पहले इसकी आयु का योग 60 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इसकी आयु का योग कितना था, 60 वर्ष। 3 वर्ष पहले इसकी आयु का योग, इनकी आयु का योग बल्कि लिखते हैं, इनकी आयु का योग 60 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 60 वर्ष था। चलिए अब 60 वर्ष 3 वर्ष पहले था, तो पूछ रहा है क्या, वर्तमान में अभय कितने वर्ष हैं। वर्तमान, तो अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गुंजन और अभय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 7:4 है। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 60 वर्ष था, यानी 3 वर्ष पहले इन दोनों की आयु को हम जोड़ते थे तो कितना था, 60 वर्ष होता था। तो अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कर रहे हैं। चलिए मैं निकालता हूँ, ये गुंजन हो गया और ये अभय हो गया, गुंजन और अभय, यानी कि ये जी और ये ए, ये गुंजन ये अभय, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है। 7:4 है। 3 वर्ष पहले है, 3 वर्ष पहले मतलब 3 वर्ष इसमें भी और 3 वर्ष इसमें भी, 3 वर्ष पहले माइनस करेंगे, सॉरी, 3 वर्ष इसमें भी और 3 वर्ष इसमें भी। 3 वर्ष मतलब दोनों की आयु कितना घटेगी, 6 वर्ष घटेगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि पहले की बात कर रहा है। अभी प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट जो है नहीं पता उसको, पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट 3 वर्ष पहले, गुंजन का भी 3 वर्ष पहले और अभय का भी 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले इनकी आयु था ना, 3 वर्ष पहले जो था, यानी कि 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले जब सेम साइन है, तो 3 वर्ष पहले है तो क्या करेंगे, इनकी आयु कितने घट जाएगी, दोनों की आयु 6 वर्ष घट जाएगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, क्योंकि 3 वर्ष तो दोनों में से घटाएंगे ना, तो 3 वर्ष दोनों में से घटा देते हैं ना, 6 वर्ष, 6 वर्ष घटाते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष किस में से घटाएंगे। अब रही बात ये, तो अभी 60 मतलब पहले 60 वर्ष था, अभी कितना है, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो 7:4 है। ठीक है, 7:4 वर्तमान आयु का है, तो घटाएंगे नहीं बल्कि इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये 60 वर्ष तो पहले था ना, 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 60 वर्ष था, लेकिन अभी इनकी आयु का योग कितना हो गया, अभी इनकी आयु का योग हो गया 60 प्लस 6 कर देंगे, क्योंकि 3 + 3 ये वर्तमान आयु हो गया, और वर्तमान में इनका रेशियो कितना है, 7 × 4 = 11। योग करेंगे ना, योग कर दिए, 66 हो गया, और 66 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो गया। और 6 में किसका पूछ रहा था,
6 में किसका पूछ रहा था? तो देखिए 6 में ये टोटल 11 रेशियो है और 11 के बराबर कितना है? 66 है। तो एक रेशियो के बराबर हो जाएगा 6। तो जब 6 एक रेशियो के बराबर हो जाएगा तो अभय की आयु पूछ रही थी, अभय की आयु 4 थी, 4 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका आंसर आएगा क्या? 24 वर्ष। 24 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये बहुत पसंद भी आएगा। इसमें तुरंत मतलब आपको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर मैथ होता है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस के ऊपर ही मैथ होता है। अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर इसी को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मैं अभी आपको पेन उठा के इस पर बता रहा हूँ, आप खुद से बिना पेन उठाए इसका आंसर दोगे, बिना पेन उठाए इसका आंसर दोगे, यानी कि बिना पेन और पेपर से के इसके आंसर आप दे सकते हो, बिना सॉल्व किए डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर चलता हूँ। 5 वर्ष पहले पप्पू एवं मनीष की आयु। 5 वर्ष पहले, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे आज। 5 वर्ष पहले पप्पू एवं मनीष की आयु। पप्पू एवं मनीष दो लोग हैं। 5 वर्ष पहले पप्पू एवं मनीष की आयु का अनुपात। पप्पू एवं मनीष की आयु का अनुपात कितना है? 7:4 है। 7:4 है। जबकि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, जबकि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? जबकि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? दिया है कि 80 वर्ष हो जाएगा, का योग 80 वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा। तो 80 वर्ष हो जाएगा। मनीष की वर्तमान उम्र पता लगाइए, यानी कि मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है। दिया कि 5 वर्ष पहले पप्पू एवं मनीष की आयु का अनुपात 7:4 था, यानी कि 7:4 5 वर्ष पहले दिया था। किसका? तो चलिए लिखते हैं पप्पू एवं मनीष। पी से पप्पू, एम फॉर मनीष, पी फॉर पप्पू, एम फॉर मनीष। और पप्पू और मनीष की आयु का अनुपात दिया था, 4:7 है, 4:7, यानी कि ये 4 और ये 7 है। पप्पू और मनीष की आयु का अनुपात 4:7 है। कब 4:7 था? तो 5 वर्ष पहले था, यानी कि 5 वर्ष माइनस में था। और जब 2 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष जब पहले जाएंगे और 2 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष ऊपर की ओर दिखाते हैं, 5 वर्ष और फिर 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था और 2 वर्ष बाद कह रहे हैं कि 80 वर्ष हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए कि इनका योग 80 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद ना। तो ये 5 वर्ष पहले जो भी था और 2 वर्ष बाद जो भी होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि 5 वर्ष पहले जो भी था और 2 वर्ष बाद जो भी होगा वो तो टोटली 80 वर्ष होगा। यानी कि 5 वर्ष पहले की छोड़ दीजिए, 2 वर्ष बाद लेते हैं अगर, 2 वर्ष बाद उसका योग कितना होगा? 80 वर्ष। तो और जो ये रेशियो दिया है, ये 7:4:7, ये तो दिया है कितने का? यानी कि 5 वर्ष पहले का दिया है। तो इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। चलिए इसको मैं आपको लेके चलता हूँ कि कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। देखिए 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, यानी कि मैं वही बात कहा था
कि इनकी डिफरेंस कितनी हो जाएगी आयु का, यानी 5 वर्ष पहले और 80 वर्ष बाद, सॉरी 2 वर्ष बाद इनके आयु में डिफरेंस कितनी हो जाएगी टोटल। मैं वही बात अभी फिर से लेके चलता हूँ आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले पे। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। तो मैं क्या बोला कि 5 वर्ष पहले और यहाँ से वर्तमान से 5 वर्ष पहले और वर्तमान से 2 वर्ष बाद, तो इनके बीच की टोटल डिफरेंस एज की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष की हो जाएगी। इनकी आयु का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष का हो जाएगा। 7 वर्ष का होगा कि नहीं होगा ये बताइए, क्योंकि अभी वर्तमान हमें पता नहीं है, वर्तमान तो हमें फाइंड करना है ना, वर्तमान हमें फाइंड करना है। तो वर्तमान फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, देखते रहिए बस कि कैसे कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, यानी कि टोटल आयु का डिफरेंस इनके पास्ट से लेकर फ्यूचर के बीच का डिफरेंस जो है आयु का 7 वर्ष हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। तो 7 वर्ष हो जाएगा तो 7-7 वर्ष दोनों का डिफरेंस होगा ना। अगर एक का डिफरेंस 7 वर्ष होगा तो दोनों का डिफरेंस 7-7 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष होगा ना, तो 14 वर्ष को घटा देते हैं ना, 80 में 14 वर्ष को घटा देते हैं तो कहाँ चला जाएगा, इस रेशियो पे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 80 में से जब 14 घटा देंगे तो ये तो चला गया 7 वर्ष पीछे ना, यानी 2 वर्ष बाद का ये 80 दिया था, इसमें से 14 घटा दिए। 14 कहाँ से आया, तो मैं आपको बताऊं कि इनकी एक के आयु का डिफरेंस कितना होगा, यानी 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद की आयु का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक का, यानी मनीष का केवल 7 वर्ष, तो पप्पू का भी तो 7 वर्ष होगा। फ्यूचर से और पास्ट की वर्तमान छोड़ दीजिए, दोनों में बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष और 7 वर्ष 14 वर्ष, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। तो ये 80 वर्ष 2 साल बाद का दिया था योग, 80 वर्ष में 14 वर्ष घटा दिए तो फिर से कहाँ चला गया, ये जो 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले दिया था, यानी कि इस पे चला गया। चला गया कि नहीं चला गया, हटा देते हैं। तो 80 माइनस जब 14 कर देंगे तो कितना आएगा, 14 6 20, यानी कि हो जाएगा 60 अच्छे 66, 66 वर्ष। ये 66 वर्ष होगा, इनको घटाने पे, इसको घटाने पे 66 वर्ष हुआ। यानी कि 66 वर्ष कब थे, 66 वर्ष इनकी आयु का योग कब था, तो 5 साल पहले जो रेशियो दिया था तब था। तो 66 वर्ष था उस समय उनके आयु का योग। तो अभी उनकी आयु मतलब, तो उस समय इनके आयु का रेशियो कितना था, 11 योग, उनके आयु के रेशियो का योग कितना था, 11 वर्ष 7 4 11। तो 11 रेशियो बराबर कितना था, 66 वर्ष। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। एक रेशियो बराबर 6 वर्ष। जब एक रेशियो बराबर 6 वर्ष, तो क्या पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है ना। तो पहले तो हम उस समय का निकाल लेते हैं, किसका पूछ रहा था, मनीष का शायद, हाँ मनीष का। तो अभी 6 वर्ष और मनीष का उस समय कितना होगा, 42 वर्ष, यानी कि मनीष कितने का हो जाएगा, 7 रेशियो दिया है तो मनीष हो जाएगा, यानी कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 वर्ष। तो कब 42 वर्ष होगा, 5 वर्ष पहले 42 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 वर्ष बाद ही तो वर्तमान आयु निकलेगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले का ये निकला है वर्तमान से। तो 5 वर्ष बाद, यानी कि 42 में 5 जोड़ देंगे, 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 47 वर्ष हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ बताएंगे, फाइट मेथड बताएंगे, फाइट मेथड इसमें बताएंगे कि फाइट मेथड कैसे इसमें लगाएंगे, फाइट मेथड क्या है वो भी बताएंगे आपको, बिल्कुल। चलिए तो मैं बढ़ता हूँ आपको आगे लेकर। देखिए अब मैं चलता हूँ लेकर आपको सुधाकर एवं रवि, सुधाकर एवं रवि। देखिए सुधाकर एवं रवि की आयु, सुधाकर एवं रवि की आयु, सुधाकर एवं रवि की आयु का वर्तमान अनुपात, सुधाकर एवं रवि की आयु का वर्तमान अनुपात दिया है। देखिए
वर्तमान अनुपात कितना है? वर्तमान अनुपात दिया है आपका, सुधाकर एवं रवि की वर्तमान अनुपात दिया है 7:4। ये 7:4 दिया है। जबकि 6 वर्ष बाद, जबकि कह रहा है क्या, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा? आयु का अनुपात हो गया कितना? अनुपात हो जाएगा 5:3 हो गया, 5:3 हो गया, हो जाएगा। यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी 6 वर्ष बाद कह रहा है कि हो जाएगा इतना। तो रवि का आयु पता लगाइए, यानी कि रवि की वर्तमान आयु हमें पता लगानी है। तो रवि की वर्तमान आयु पता कीजिए, यानी पता ज्ञात कीजिए, देखिए यहाँ पे दिया है कि रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, क्या होगी? देखिए, सुधाकर यानी कि एस फॉर सुधाकर और आर फॉर रवि, इसका वर्तमान अनुपात कितना था? 7:4। और कभी भी फ्रेंड्स इसमें देखिए, जब भी मान के चलेंगे तो हम इस वर्तमान को बेस्ड मान के चलेंगे, वर्तमान को बेस्ड मान के चलेंगे, क्योंकि वर्तमान से ही हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 7:4 दिया है, 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है ना। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जा रही है? 5:3 हो जा रही है, हो जा रही है ना, बिल्कुल। तो अब देखिए, इसमें हम लगाएंगे फाइट मेथड। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फाइट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फाइट मेथड क्या होता है? अब इसमें फाइट कराते हैं हम, देखिए कैसे फाइट कराते हैं। 7 का 3 से करा दीजिए फाइट, और 5 का 4 से करा दीजिए। 7 का 3 से और 5 का 4 से, ये करा दिए हमने फाइट। और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए उसके, इसको तो हमने करा दिया, तो ये कितना आ गया? 7 का 5 का 4 से और 7 का 3 से, तो 7 त्रिके 21 और 5 चौके 20, 5 चौका 20 और 7 त्रिके 21। बड़ा कौन है? 21 वाला बड़ा है, तो 21 में से 20 वाले को हटा देंगे। 21 में से 20 वाले को हटा दिए तो क्या बचा? 1 बचा। 1 बचा कि नहीं बचा? 1 बचा। अब देखिए, अब 5 छक्का 30, अब एक बार इससे 5 छक्का 30 और 3 छक्का 18, यानी कि 5 छक्का 30 और 3 छक्का 18 कितना हो जाएगा? 30 और 18, 30 में से 18 जाएगा तो 18 तो 20 10 12 होगा, यानी कि 1 के बराबर 12 हो गया। 1 के बराबर कितना हो गया? 12। 1 के बराबर 12 हो गया, 1 रेशियो के बराबर, ये तो पहले ही से हो गया 1 रेशियो के बराबर 12। तो अब वर्तमान आयु रवि की निकाल दीजिए। अब जब 1 रेशियो के बराबर 12 दिया ही है, तो 4 रेशियो के बराबर 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12×48। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, रिपीट करता हूँ। फाइट कराएंगे पहले 7 का 3 से, 6 का 5 का 4 से, 5 चौका 20 और 7 त्रिके 21। 20 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा? सॉरी, 21 में से 20 घटाएंगे, क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं। 21 में से 20 को हटा देंगे 1, और उसके बाद 5 छक्का 30 और 6 3 18, 30 में से 18 घटा दिए 12 हो गया। तो 1 रेशियो बराबर 12 हो गया, तो 4, यही तो था 4। रवि का वर्तमान कितना था? 4 था, तो 4 12 48, यानी कि रवि कितना का होगा? 48 का होगा। और सुधाकर का पूछता तो बस 84 का होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से आपको लेके चलते हैं। ये था फाइट मेथड, ये था। आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे हम, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। चलिए देखिए कैसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। प्रतिमा एवं पूजा। प्रतिमा एवं पूजा, 1 वर्ष पूर्व प्रतिमा एवं पूजा की आयु का अनुपात। तो लिखेंगे प्रतिमा एवं पूजा की आयु का अनुपात प्रतिमा एवं पूजा की आयु 1 वर्ष, आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले का, आयु का अनुपात 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कितना है? 1 वर्ष पहले 3:4 था। 1 वर्ष पहले 3:4 था। ये 1 वर्ष पहले था, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा दिया है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 10:13 हो गया। 10:13 हो गया, ध्यान दीजिएगा। इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो कह रहा है क्या कि प्रतिमा की वर्तमान आयु कितनी है? प्रतिमा की वर्तमान आयु, तो प्रतिमा की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले का दिया है और 1 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है। इसको भी हम फाइंड मेथड से लगाएंगे, देखिए कैसे। ध्यान दीजिए, इनके आयु का अनुपात फिर से वर्तमान नहीं दिया है, क्योंकि हमको वर्तमान को बेस्ड मानना है। तो वर्तमान को बेस्ड मानना है तो इसमें वर्तमान तो दिया ही नहीं है। जब वर्तमान नहीं दिया है तो क्या करेंगे? मेरे दोस्त? कुछ नहीं करेंगे, बस देखते रहिए, कुछ नहीं करना है। जो है सब वही है, कुछ नहीं करना है। देखो इनके आयु का अनुपात कितना था? 1 वर्ष पहले 3:4 और 1 वर्ष बाद 10:13 था कि नहीं था? तो चलिए हम पहले प्रतिमा लिख लेते हैं। प्रतिमा और दूसरा पूजा लिख लिया हमने। प्रतिमा की आयु 1 वर्ष पहले कितनी थी? 3:4 था, और ये 1 वर्ष पहले था। और मान के चलिए दूसरी आयु, मतलब इनके बीच का, जब देखिए 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ये प्रेजेंट हो गया, यहाँ से 1 वर्ष पहले और ये 1 वर्ष बाद। मान के चलिए प्रतिमा का 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ की डिफरेंस कितनी हो जाएगी टोटल इनकी आयु की? तो 1 वर्ष 2 वर्ष, यानी कि इन दोनों के बीच की आयु में डिफरेंस 2 वर्ष की हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, चलिए देखते हैं। 2 वर्ष हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 वर्ष। क्या लिखेंगे? 2 लिख लिए। और यहाँ पे हो गया क्या? यहाँ पे भी 2 लिख लिए, यानी कि 2 2 1 2 हो गया। चलिए 2 हो गया, काम क्लियर हो गया। 2 हो गया तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी हो गया। अब देखते हैं क्या करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या दिया था कि 10:13 हो जाएगा। 10:13 हो जाएगा। फिर से फाइट मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखिए फाइट मेथड, इसका यहाँ से, इसका इससे। तो 10 चौके 40 और 13 3 39। तो 40 में से 39 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 लिख दिए। और उसके बाद 10 दूना के 20 और 13 दूना के 26। 10 दूना के 20 और 13 दूना के 26। तो 26 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा? 6। यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना आ गया हमारा? 1 रेशियो बराबर 6 आवर्स। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा था, तो हम वर्तमान आयु इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 चौके 24, किसका निकालना? प्रतिमा का। 6 3 18, 6 3 18, 18 हो गया प्रतिमा का। कब? 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
19 वर्ष की ये होगी। कितने वर्ष की? 19 वर्ष की होगी। ठीक है। ये 19 छत्तीस 18, 18 में एक वर्ष जोड़ देंगे क्योंकि 18 निकला कब? 18 वर्ष तो ये निकला हमारा एक वर्ष पहले का आयु। 18 वर्ष निकला एक वर्ष पहले की आयु, और एक वर्ष बाद कितना हो गया? 19। वर्तमान आयु तो एक वर्ष बाद हो गया ना, तो एक वर्ष बाद देखिए 18 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पे 19 वर्ष किसका हो जाएगा? उसका वर्तमान आयु हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं प्रूव करना चाहूँ कि 10 ऋषि 13, तो ये 19 वर्ष तो है वर्तमान, एक वर्ष जोड़ देंगे तो 20 वर्ष, एक वर्ष बाद इसकी आयु 20 हो जाएगी, और इसका कितना था वर्तमान निकल जाएगा। तो 6 से 4 6 24 और 1 25, 25 में फिर एक जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, यानी 1 20 1 26, 2 से कटा देंगे 10 में 20 13 26। क्लियर? यानी सही है। 19 वर्ष ये हो जाएगा हमारा वर्तमान आयु। तो 19 वर्ष कहाँ से एक क्यों जोड़ें? क्योंकि एक वर्ष बाद का निकालना है। यह तो एक वर्ष पहले का दिया था ना रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 6, तो 6 3 18 और 6 चौके 24, तो हमको इसका निकालना था प्रतिमा का। 6 3 18, ये 18 वर्ष एक वर्ष पहले थी अभी से, एक वर्ष बाद यानी कि अभी का कितना हो जाएगा? तो 19 वर्ष। एक वर्ष पहले जब मेरा आयु 18 वर्ष है तो एक वर्ष बाद तो 19 वर्ष होगा ही ना मेरा। अभी मान लो कि एक वर्ष पहले अगर मैं 18 साल का था, अभी मेरा 19 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे लेकर इस चैप्टर से। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट पे बढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा हार्ड करते चलेंगे आपका क्वेश्चन, कि आप कभी भी गड़बड़ाए नहीं, देखते रहिएगा कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, देखते रहिए बस। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा हार्ड लेकर चलते हैं। मिशेल, मतलब हम मिशेल नहीं, राधा लिख लेते हैं। राधा ने 9 वर्ष पहले शादी की थी। यानी लिखते हैं राधा का विवाह 8 वर्ष पहले, राधा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। राधा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। तो क्या कह रहा है? विवाह के समय उसकी जितनी आयु थी, विवाह के वक्त, यानी जब उसका विवाह हुआ था, विवाह के वक्त उसकी जितनी आयु थी, उसकी जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु, उससे आज उसकी आयु कितना गुना हो गया? तो कह रहा है 1/2/7 गुना हो गया। 1/2/7 गुना है, गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु के इस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के उसकी आयु के कितने गुना है? मतलब कितना है? 1/4 है। उसकी आयु का 1/4 है। 2 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद निकाल लें चाहे अभी का निकाल लें, बात तो वही होगी। देखिए दिया है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु कितनी होगी, यही पूछ रहे हैं ना, कितनी होगी। तो इसमें पहले हम वर्तमान तो निकालेंगे ही। देखिए इसको कैसे करेंगे।
ये राधा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि आज से राधा का विवाह 8 वर्ष पहले ही हो गया था। उसकी आयु जितनी आयु थी उस समय, उसकी जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु इतना गुना हो गया है, यानी कि उसकी आयु कितनी गुनी हो गई है, आज इतनी गुनी हो गई है। किससे? तो जितना उसका 8 वर्ष पहले था उसका आयु, उसका इतना गुना हो गया है। इस समय उसकी पुत्री की आयु, अगर उसकी आयु का 1/4 है, यानी कि इस समय उसकी आयु जितनी है उसकी पुत्री का आयु 1/4 है। तो 2 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? तो इसको निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे। सिंपल से देखिए, इसको चेंज करेंगे। 7 एकम 7, 2 9 के 7 एकम 7 और 7 2 9, 9/7 होगा। 9/7 होगा कि नहीं होगा? यानी कि देखो 9/7 होगा, इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये 7/9 कर देते हैं, इसको सुला देते हैं, इसको ऐसे सुला देते हैं। तो 7/9 लिख दिए, ठीक है। 7/9 लिख दिए। किसको लिखे हैं? तो यही 9/7 को ही लिखे हैं, सुला दिए। 7/9, यानी कि ये पहले की आयु हो गई उसकी, और ये अभी की आयु हो गई, आज की आयु हो गई। ये आज का हो गया, ये पहले का, यानी पहले 7 उसका रेशियो था आयु, और आज है 9 वर्ष। ये पहले का था, ये आज का था। इनके आयु के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 वर्ष। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8 वर्ष है कि नहीं है? 8 वर्ष है, क्योंकि 8 वर्ष पहले इसका आयु इतना था और 8 वर्ष बाद इतना हो गया आज, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 में से 7 गया, भाई रेशियो का भी तो डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 रेशियो, यानी 2 रेशियो के बराबर 8 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, 2 रेशियो के बराबर 8 वर्ष, 1 रेशियो के बराबर, 2 रेशियो के बराबर 8 वर्ष, तो 1 रेशियो के बराबर 4 वर्ष होगा कि नहीं होगा? 2 चौके 8, 1 रेशियो के बराबर 4 वर्ष। तो अभी उसकी आयु कितनी है? 9 चौके 4 में मल्टीप्लाई, यानी कि अभी राधा की आयु कितनी हो गई? 36 वर्ष। जब राधा की आयु अभी 36 वर्ष हो गई, इसका 1/4 उसकी पुत्री की आयु है, तो 36 का 1/4 यानी 4 9 36, यानी उसकी पुत्री कितनी वर्ष की है? तो 9 वर्ष की हो गई। उसकी पुत्री का आयु 9 वर्ष हो गया। इसका पुत्री का 9 वर्ष अभी उसका हो गया, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 9 + 2 11 वर्ष हो गया। यानी कि उसकी पुत्री का आयु 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 11 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु 11 वर्ष हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल सा था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आज आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लगा, और आप मुझे कितना पसंद किए, और आपने कितना अच्छे से पढ़ा, और ये कितना अच्छा लगा आपको पढ़कर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलते रहे, और मुझे एक हताश मुझे न होना पड़े। आपसे ही प्रोत्साहन मिलेगी तो मैं और भी इससे अच्छा करने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, सो ऑल द बेस्ट।